आइए खुदावंद के कलाम को सुनिए, गौर से सुनिए। आज के लिए हमारी तिलावत पुराने अहदनामा में से जोएल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत में। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। क्या खुदावंद क्या फरमाते हैं? लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से। कितने दिल से? पूरे दिल से। थोड़ा जिन दिल, मैं किसे कोने जाकर खुदा है कोनाते हैं। पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और गज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। तो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। सेहून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो। जी आगे। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हा अपनी खलवत खाना से दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादम देयूरी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरियाजारी करें। और काहिन क्या करे? उसके लिए है खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरियाजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मीरास की तौहीन न होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। बहुतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। पागलाम का बड़ा सुना जन्म सबके लिए वैसे। खुदावंद तेरा शुक्र। और आखिर पे, सबसे आखिर पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो बड़ा खूबसूरत है। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। बहुतों से के दरमियान क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है। खुदा को ढूंढना है। मैं आज बताऊंगा खुदा कहाँ है। तो आज चूंकि हमारा, मेरे अजीजों, लैंड सीजन है, रोजों के अयाम है और रोजों की बात करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, लोग पूछते हैं, सवालात करते हैं, लेकिन हमारी कौम के बहुत सारे लोग जवाब देने से कासिर रहते हैं। इन्हें सीखिए, जरूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि गैर कौमें आप पर हुकूमत करें, वो आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाए, वो आपके रोजे के बारे में गलत इंफॉर्मेशन आपसे कोड करें, वो कहें कि तवे की पक्की खा सकते हो तो हांडी की पक्की पता नहीं कितनी खानी। स्वाद होते हैं, कहते हैं आग में जो चीज पकी होती है वो नहीं आप लोग आग की पक्की नहीं खाते, बाकी आप खाते हैं। तो इसीलिए होता है ये काम। हमारे लोग इस बात से बावर नहीं हैं। सीखेंगे आज। क्यों साहब भाई? सीखना है, बताना है। अब चूंकि गैर कौमों में काम करते हैं, उन्हें बताना है हमारा रोजा कैसा है। इसलिए बात तो मैं पहले भी, मेरी बेटी कोमल यहाँ बैठी है, मैंने उसको कहा बात तो मैंने इतवार को करनी थी, मैंने कुछ बातें बता दी हैं। इसलिए मेरे अजीजों बताना चाहता हूं, आज सुन लीजिए, सीख लीजिए। शरीयत के मुताबिक, क्या आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं? नहीं। आप खुदा के फजल के तहत जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। शरीयत मार डालती है,
शरीयत सजा देती है, शरीयत हाथ काट देती है। ऐसे ही है, ऐसे सुनते हैं ना आप। शरीयत के कवानीन सख्त हैं, 613 कवानीन है। अगर कोई गलत काम इंसान से हो जाए तो उसे संसार कर देती है, मगर खुदा का फजल आप पर रहम नाज़िल करता है। हालेलुया। वो माफ करता है, वो ग्लोरीफाई करता है आपको। इसलिए इसे सीखिए, बताइए दूसरों को, ताकि वो ये ना कहें कि इनका खुदा कहां है। आपने बताना है हमारा खुदा यहाँ है। हालेलुया। शरीयत के मुताबिक रोजा एक मजहबी रस्म है। ये एक रस्म है मजहब की तरफ से। और अगर हम इसे रूहानी तौर पर देखें, स्पिरिचुअली से स्टडी कीजिए, फास्टिंग है क्या? फास्टिंग मीन परहेजगारी है। रोजा का मतलब है परहेजगारी, जबकि शरीयत कहती है ये एक मजहबी रस्म है। जिसमें इंसान खुदा परस्ती के लिए मुकम्मल परहेज करता है। हम खुदा परस्त लोग हैं, खुदा को मानने वाले हैं, उस खुदा को जो मेरी और आपकी खातिर बलिदान हो गया, और उसने आज जैसे हमने कहा कि उसने हमारे गुनाहों को पूरब से पश्चिम तक दूर फेंक दिया है। हालेलुया। उस खुदा के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरा खुदा हमारे गुनाहों को दूर फेंक देता है। इसलिए जब मूसा को शरीयत दी गई, मेरे अजीजों, ये शरीयत दी किसको गई? ये मूसा को दी गई, जो खुदा का बड़ा ही हलीम शख्स था। और अहबार उसके 16वें बाब में इसे वाज़िया करता है। खुदा ने लोगों को साल में सिर्फ एक बार अपने आप को दुख देने के बारे में तालीम दी यहां पर, ताकि इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि उस रोज कोई काम ना करना। वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि इस दिन को खुदा ने पाक ठहराया है। मैं मूसा शरीयत की बात कर रहा हूं। और तुम्हारे लिए एक कफारा दिया जाए और उस दिन तुम अपनी जान को दुख देना। क्या हम रोजा रख के अपनी जान को दुख देते हैं? नहीं। हमारा रोजा परहेजगारी का रोजा है। मेरी आंख का रोजा होना चाहिए। मेरी आंख परहेजगारी करे, मेरे हाथ परहेजगारी करे, मेरे कदम परहेजगारी करे, मेरा दिल परहेजगारी करे, मेरी सोचे परहेजगारी करे, मेरे कान परहेजगारी करे। मेरा रोजा ये है। मेरा रोजा पेट का रोजा नहीं है, भूख का रोजा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को देना है, दुआ में ठहरना है, और वो काम करने हैं जो मेरे और आपके खुदावंद ने हमारे सुपुर्द किए हैं। हालेलुया। से समझिए, बताऊंगा कौन से काम हम करेंगे आखिर में जाकर। इसलिए मेरे अजीजों, इंसान के लिए जरूरी है कि वो जिस दिन रोजा रखे अपने अंदर मोहब्बत कायम करे और अपने अंदर इंकसारी को पैदा करे, आजिज़ी को लेकर आए, ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ऐसे नहीं। हमें बड़ी आजिज़ी के साथ आगे बढ़ना है, जो हमें खुदावंद ने तालीम दी है, यानी यीशु के पीछे चलना है। वो क्या कहता है? तो अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। ज्यादा वक्त दुआ में गुजारें, भूखों को खाना खिलाएं, दुखियों की मदद कीजिए, जिसके पास कपड़े नहीं से कपड़े दीजिए। ये आपकी परहेजगारी है।
चूंकि अब रात का दिन तो गुजर गया, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, आज डेज हैज गॉन। लेकिन बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा दुआ और रोजे से खुश होता है। हालेलुया। खुदा के खादम के बेटा यहां बैठा है, क्या ऐसे ही लिखा है? खुदा बाइबल कहती है कि खुदा हमारा जो जिंदा खुदा है वो अपने लोगों से दुआ और रोजे से खुश होता है जब आप दुआ और रोजा रखते और करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस काम को हिस्टोरिकल मैं अगर आपको बताऊं, ये तमाम चर्चेस की एक मुत्फिका राय है कि अगर हमारे खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा दिन और रात 40 दिन फाका किया, तो हमें भी अपने परहेजगारी में जाना है, हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना है। लेकिन हमारा रोजा, बताना चाहता हूं, टाइमिंग का रोजा नहीं है। ये भी आज सीख लीजिए, बात बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कब आप रोजा रखते हैं, कब आप बंद करते हैं। हमारा रोजा टाइमिंग का रोजा नहीं है। हमारा रोजा, मेरे अजीजों, आपने कोई भी नियत की है परहेजगारी के लिए, आपने परहेजगारी करनी है कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कमजोर दिल बच्चे, टाइमिंग से मुराद ये ऐसा कंसीडर इसको हम कर सकते हैं कि कोई 6 घंटे का रख सकता है, कोई 8 का रख सकता है, कोई 10 का रख सकता है, 12 का रख सकता है, 24 घंटे का रोजा रख सकता है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितना टाइम आप खुदा में झुकेंगे, उसके पास आएंगे, वही आपका रोजा कहलाएगा। इसलिए ये आजिज़ी और इंकिसारी की अलामत है और इसे तौबा की अलामत भी समझा जाता है। जब हम आजिज़ी में जाएंगे तो तौबा करेंगे, खुदा से कहेंगे कि मैं आइंदा तेरे साथ वफादारी से चलूंगा, वो काम नहीं करूंगा जो मेरे खुदा को पसंद नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं किसी के लिए बुरे प्रोजेक्ट तैयार नहीं करूंगा, मैं किसी से हसद नहीं करूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, राख इसलिए हम माथे पे लगाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इंसान राख है और उसे फिर राख में जाना है, मट्टी में जाना है। ये एक अलामत है। इससे इंसान की जिंदगी के अंदर का तकब्बर और घमंड, मेरे अजीजों, खत्म होता है। बहुत सारी कलीसियाएं इस रस्म को सारे अंजाम देती हैं, लेकिन बताना चाहता हूं, जो ऐसी रस्म सारे अंजाम नहीं देती, उनके लिए भी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ इसे इस अलामत के तौर पर समझना है कि ये तौबा की अलामत है, आजिज़ी की अलामत है और इंकिसारी की अलामत है, और इस बात की ये तस्दीक करती है कि इंसान को मट्टी से पैदा हुआ और उसने मट्टी से नहीं वापस जाना है। तो मेरे अजीजों, हिस्टोरिकल, जैसे मैंने कहा आपसे कि हमें पता है कि हम 40 रोजे रखते हैं, ये चर्चिस की तमाम की एक तरतीब है ताकि हम मसीह के जी उठने की ईद भी मुत्तफिक होकर इकट्ठे मना सके। 46 डेज आते हैं इसमें और 6 इसमें संडे आते हैं, जो हम संडे को रोजा नहीं रखते क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह इतवार के रोज जिंदा हुआ हमारे लिए खुशी और शादमानी का दिन है। इसीलिए मैंने कहा शरीयत मार डालती है मगर यीशु का फजल हम पर रहम करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो यूना शख्स एक है, खुदा उसे तस्सीस भेजना चाहता है, अब नैना भेजना चाहता है, तो सॉरी, वो तस्सीस को बांटता है। कहां भेजना चाहता है? नैना भेजना चाहता है, मगर वो तस्सीस को भाग जाता है। फिर खुदा उसे पकड़ के बिठाता है जहाज में,
उन्हें जाना पैदा है क्योंकि खुदा ने कहा है इसे जाना है, इसलिए मुझे और आपको भी यर्दन पार जाना है। हालेलुया, हमें गुजरना है दुखों में से। तो मेरे अजीजों, खुदा ने उसे कहा कि जाकर बता नैनवा को कि मैं नैनवा को नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा 40 दिन के बाद। क्या यूना वहां गया? यस, खुदा उसे वहां ले गया और उसने जाकर वहां मुनादी की कि नैनवा 40 दिन के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां बदी थी, वहां खुदा खुश नहीं था और खुदा ने उस कौम को तबाह बर्बाद किया, तबाह बर्बादी से उसे बचा लिया। कैसे बचे वो? उन्होंने तौबा की, वो आजी और इंकिसारी की हालत में गए, उन्होंने अपने माथे पर सर पर राख डाली और टाट पर बैठ गए। और ना सिर्फ उस शहर के लोगों ने रोजा रखा, बल्कि उनके जानवरों को भी रोजा रखना पड़ा, तब जाकर उनकी रहाई हुई। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा हमेशा जब आप आज़मी जाते हैं, तौबा करते हैं, तौबा कौन सी करते हैं? तौबा की किस्में हैं। एक होती है टेम्परेरी, ओ भाई जी मुझे माफ कर दो, मैं तौबा कर वो नहीं करना ऐसे बेटे, वो नहीं करना, तो दरवाजा या बाहर में कदम नहीं रखा। ये वाली तौबा, मैंने कहा तौबा की काइंड्स हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन तौबा, हकीकी तौबा, फिर वाकई नहीं करना, हकीकी तौबा चाहिए हमें। और जब खुदा हमें मुआफ करता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। इसलिए यिर्मयाह, अगर हम देखें यिर्मयाह की बात ना करें, तो अगर हम एक शख्स है सुलेमान, उसको भी देखें, अगर दूसरी तवारीख में से अगर हवाला निकालें उसके 7वें बाब में से और उसकी 14 से 17 आयत, जरा काइंडली इसको ऑपरेट करें थोड़ा सा, ताकि पब्लिक देख सके हम कौन से हवाले में जा रहे हैं। हो सकता है सुहेल बेटे, हाउ इज इट पॉसिबल? यस, दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब, उसकी 14 से 17 आयत। बड़ी खूबसूरत है। खुदा बचाना चाहता है, खुदा आगाह करता है। यहां लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं। आप किसके नाम से हैं? खुदावंद के नाम से है। यहां लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी रवशों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। ये जरूरी है, ये खुदा चाहता है आपसे मेरे अजीजों। आप खुदा के लोग हैं। खुदा को मैंने बताया तकबर घमंड नहीं पसंद, आज जो सारी पसंद है। इसीलिए सुलेमान जो है, ये दाऊद का बेटा है, उससे ये खुदा ने बात की, उसको कहना पड़ा। और मेरे अजीजों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यीशु ने 40 दिन फाका किया है, वो कर सकता था। यीशु 40 दिन का रोजा रख सकता था। क्या आप और मैं रख सकते हैं? नहीं रख सकते।
हम नहीं रख सकते 40 दिन का रोजा, डे नाइट 24 घंटे, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम मत्ती की अंजील में जाएं और बड़ी खूबसूरत बातें हमें यहाँ पर नजर आती हैं चौथे बाब में, और ये बातें जिनका जिक्र मैं अब वर्बली करूंगा आपसे, यीशु ने यहाँ पर हमें नजर आते हैं कि खुदा का रूह यीशु को जंगल में ले गया, उस जंगल में जो बियाबान कहलाता है, जहां बहुत ही डरावनी किस्म की अबलीसी कुफ्तों का राज है। कौन लेकर गया? खुदा का रूह से लेकर गया। और जब खुदा का रूह लेकर जाता है उसे, तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वहां पर खुदा यीशु मसीह की आजमाइश होती है। पहली आजमाइश में जब उसे पता चला कि यीशु को 40 दिन यहां पर हो गए हैं, तो इब्लीस नमूदार होता है। वो यीशु से कहता है, अगर तू फरमाए तो ये पत्थर रोटी बन जाए। उसे पता था कि इंसान की जरूरत है रोटी। उन नुकीले पत्थरों को वो यीशु से कहता है कि इन पत्थरों से फरमाया कि ये रोटियां बन जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा हम क्या ऐसा करते हैं कि हमने 40 दिन का रोजा रखा है, फटाफट कोमल मेरे के रोटी आ जाए? नहीं। बड़ी खूबसूरती के साथ इब्लीस से कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। फिर उसको एक और बड़ी खूबसूरत आजमाइश में डालता है। वो उसे पूरी दुनिया की शान शौकत दिखाता है। शान शौकत में क्या हम चाहते हैं? हम अपनी बड़ी इज्जत, हम बड़ी इज्जत चाहते हैं। पादरी साहब ही दे रहना मालिक हो, काली काली बढ़िया बढ़िया गड्डियां भी हो, हैं जीता भी मेरे ही हो, पाकिस्तान भी मेरा, अमेरिका भी मेरा, इंग्लैंड भी मेरा, सारी दुनिया मेरे हुक्म पे चले। इंसान की विशेष ऐसी है, ये खत्म नहीं होगी। इंसान खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगी। उसे शान शौकत मेरे और आपके निजात हिंदा को दिखाता है। उसे कहता है कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू क्या कर, एक बार मुझे झुक कर। यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने ऐसा, उसने कहा कि मुझे किसे सजदा करना है? मुझे खुदा को सजदा करना है और उसी की इबादत करना है। मुझे ये शान शौकत नहीं चाहिए। उन्हें कहा मेरी ये शान शौकत है ही नहीं इस दुनिया की। फिर तीसरी बार एक और बहुत एक्सपेरिमेंट उसकी लाइफ में होता है। वो क्या है तीसरी आजमाइश? किसी को पता है? हैं जी? अगर तू अपने तेज नीचे गिरा। अच्छा, वाह, तीसरी आजमाइश फरिश्तों वाली है। उसे फिर कलाम से मोटिवेट कर रहा है। वो बताता है इब्लीस कि तेरे लिए कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, इसलिए तू अपने थैली नीचे गिरा दे। कहा कलाम में ये भी लिखा है तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु रख सकता था। मैं और आप शायद एक दिन 24 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे अपने आप को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जिस रोज आप रोजा रखें, दुआ किया करें। जिस रोज आप
खुदा को टाइम दें तो इब्लीस को जरूर डांटा करें। वो रोजे वाले दिन आपके बार बार करीब आता है। वो बताएगा 7 पड़ोसियों के आज पकौड़ों की स्मेल आ रही है, पानी मुंह में आएगा। आता है आता है ना, खुशबू आ रही होती है ना। इसलिए ये सारी चीजें मेरे अजीजों, इससे हमें परहेज करना है। हमें वो काम करने हैं जो मैंने कहा है, जो यीशु ने किए हैं। और 40 का अदद जो है, ये आजमाइशी पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? आजमाइशी पीरियड है। ये अदद 40 का जिक्र हमें बहुत दफा बाइबल में नजर आता है। 40 वर्रे 40 साल खुदा अपनी कौम को, बनी इस्राएल को, मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो बियाबान में ही घुमाता फिराता रहा। ऐसे ही है। 40 साल के बाद वादा की उस हर जमीन की तरफ लेकर गया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया। फिर उसके बाद देखें तो 40 देश का जिक्र किया गया। यूना नबी की मार्फत खुदा ने किया कि मैं निनवे को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। 40 दिन ही एलिया सफर करके पहाड़ पर पहुंचा। एलिया को पहाड़ पर जाने के लिए, जिस पहाड़ पर वो जाना चाहता था, वो 40 दिन का उससे सफर किया। मेरे अजीजों, 40 का अदद मैंने कहा आजमाइशी पीरियड है, और 41वां दिन जो है वो फतहमंदी का दिन है। हालेलुया। ये है मेरे और आपके खुदा की बातें। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो दानियल बड़ा खूबसूरत एक शख्स है, खुदा का बड़ा नबी है। उसने 21 दिन का रोजा रखा। फिर उसके बाद हम आस्तर की बात करें तो उसने 3 दिन का रोजा रखा। अख्यूरस बादशाह का दौर था और उस कौम को, बनी इस्राएल को असीर करके ले गए वो, जिसमें आस्तर को भी असीर किया गया और उसके चाचा मर्दगी को भी असीर करके ले जाया गया। और उसने अपनी कौम के लिए रोजा रखा, क्योंकि बहुत सारे लाखों के हिसाब से जानों का कत्ल किया जाना था। और एक छोकरी जिसका नाम आस्तर है, उसने मेरे अजीजों 3 दिन का अपनी कौम से ऐलान किया कि हमारी कौम बनी इस्राएल जो है खुदा के हजूर रोजा रखेंगे। और वो मर्दगी जो बादशाह के तरफ से जिसकी ड्यूटी थी कि वो दरबान का काम करे, उसने भी शौक में अपने लिए टाट ओढ़ लिया। मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद ही मेरे अजीजों हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम बच गई। ऐसे ही है जी, खुदा ने उस कौम को बचा लिया। दानियल को भी, इनको भी मारने की, ये 4 शख्स हैं, ये 3-4 शख्स हैं जो जिन्हें नबूकदनेस्सर बादशाह ले गया। फिर जाकर इनके नाम भी चेंज किए, जिसे हम बाद में देखते हैं कि सिदरक, मिसरक, अब्दुल नजू की बात करते हैं। इनके अगर आप दानियल की किताब में देखें, इनके नाम और थे, इनके नाम चेंज किए गए। खुदा के लोगों को आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो काम जो हम इस अकेले नहीं कर सकते, जब खुदा का रूह कुछ आपके साथ अटैच हो जाता है, यानी दुआ और रोजे में आते हैं, तो आप बंधनों को तोड़ते हैं। हालेलुया। इसलिए इन बातों को हमें बखूबी इनसे आगाह होना है कि हमारा रोजा भूख और प्यास का रोजा नहीं है, परेशानी और तकलीफ देने वाला रोजा नहीं है,
मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में बड़ा खूबसूरत ये बात बयान है कि हमारा रोजा मसीह के लिए होना चाहिए। हमारा रोजा पकीज़गी का रोजा होना चाहिए। हमारा रोजा रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। हमारा रोजा मेरे अजीजों स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होना चाहिए। अगर आप मुल्क की बहाली और तरक्की चाहते हैं तो जरूर रोजा रखें। अगर आप अपने बच्चों की तरक्की और सरफराजी चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए रोजा रखें। हम इनके अलावा भी रोजा रख सकते हैं, इन देश के अलावा, क्योंकि हमारा रोजा फर्जी रोजा नहीं है, हम पर फर्ज नहीं है ये, लेकिन क्योंकि कलीसियाई एक तरतीब है, इसको फॉलो करना सब चर्चिस की जिम्मेदारी में आती है बातें। अगर हम देखें जरा हमारा रोजा कैसा होना चाहिए, आइए इस यशायाह नबी की किताब में से देखते हैं, उसके 58वें बाब में से उसकी 6ठी आयत को देखते हैं। यशायाह, अभी हम 30वीं आयत से देखें तो काइंडली जरा से देख लीजिए। 30वीं आयत, यहाँ बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मैंने बताया हमारा रोजा किस काम के लिए, कैसा रोजा होना चाहिए। हमारा वो ये ना कहे कि इनका खुदा कहाँ है, मैं बताऊंगा हमारा खुदा कहाँ है। हम बताएंगे हमारा खुदा यहाँ है जी। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे कि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। वो कहते हैं कि हम क्यों ऐसे काम करे थे, जबकि हम रोजे रखते हैं तू साढ़े ध्यान ही नहीं करता। मालिक को खुदा को कहते हैं, बनी यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने ये बात की थी। और हम क्यों फिर अपनी जान को दुख दें? वो दुख देते हैं, शरीयत चूंकि मैंने बताया है ये एक मजहबी रस्म है, इसलिए दुख देते हैं अपने आप को, जबकि तू ख्याल में ज्यादा रोजा रखने फिर भी सारे काम को गिले करते हैं। ये यहूदी कौम गिले करती है। देखो तुम अपने रोजा के दिन अपनी खुशी के तारम रहते हो, फिर हमारे चूंकि अपनी खुशी की बात करते हैं कि मैं खुदा को खुदा मैं रोजा रखूंगा, खुदा तुम मेरा दे यानी कि हो रहा है। हम क्या है अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हैं और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हैं। आपकी खुशी भी करता रोजा रखा मैं काम करे फरियास, काम करे लियास, काम करे शौकत साहब। रोजा किने रखे मैं मंजिल सुता हूं। इसलिए मेरे अजीजों अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हैं और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद के से रोजा रखते हो। उनकी मकसद ये खुदा दुनिया में दसदा कि तुम किंज दा रोजा रखते हो। तुम किस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। झगड़ा रगड़ा करो, काम रोजा मैं रखा है कि काम शौकत करे, झगड़ा 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 झगड़ा, ऐसा ही है। रोजा मैंने रखा है, काम कौन मेरी सजा करे? शौकत, तकलीफ शौकत चुके भाई, ये क्या वजह है? शौकत कुछ क्या भाई? इसीलिए शरारत के मुक्के भी शरारत ही है एक किस्म की, यह भी एक किस्म शरारत की है जो हम इस दुनिया में करते हैं। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आग में बारह पर सुनी जाए। हालेलुया। खुदा ये चाहता है कि जब तू रोजा रखे तो तब तू मेरे पास दुआ करे, मेरे सामने तौबा करे और झुके और इंतसारी में आए, आजिज़ी में आए, तो तेरी आवाज आग में बारह तक जाए। हालेलुया। ये रोजा
क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? अब डायलॉग है यशाया के साथ। क्या ये रोजा है रगड़ा दगड़ा वाला जो मुझे पसंद है? नहीं, इतने भी गल मुक्की नहीं है। बेटिया गल सही है ना? आज रोजे समझ लगती सही पे अगे लगी थी, अगे उतो नहीं लंघ जाती है। आज रोजे की समझ लगी, मैं इसलिए मैं हर रोजे दे हम सही, क्योंकि लेंट सीजन है हमारा, हमें अपने रोजे के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम किसी को बता सके हमारा रोजा है क्या। अभी खुदा की बात आने लगी है मेरे अजीजों, जो खुदा को पसंद है, जो खुदा को पसंद है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? सवाल होंगे ने, ऐसे सवालात ही तो होते हैं हमारे साथ। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। आप देखिए हर आयत के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है, सवालिया निशान है। फिर आगे लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं? खुदा कहता है यशाया से, ऐ मेरे बंदा यशाया, मैं ये रोजा चाहता हूं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। पहली बात मैं रोजा चाहता हूं कि जाकर शौकत के घर की मुश्किलात को बंद करा। मैं ये रोजा चाहता हूं। हालेलुया। जुल्म की जंजीरें, जहां अगर मेरा दूसरा भाई परेशान है, मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी है। और जुए के बंधन खोले, वहां जो घिरे लगी हुई है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मेरे खुदा को यह बात पसंद है कि मैं जुआ खोलूं जाकर और जाकर उसके बंधन तोड़ के रहूं। ये मेरे खुदा को रोजा पसंद है। मेरा रोजा ये है। बल्कि हर एक को जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? यह जरूरी है। अमर साहब जिस रोज रोजा रखें, अगर आपको ऐसा भूखा शख्स मिले तो उसे जरूर अपने हिस्से की रोटी दें। ये खुदा को पसंद है। और जो कोई बंधन में बंधा हुआ है, जिसके जुए को घिरा लगी हुई है, उसे खोले जाकर, उसे तोड़े जाकर। और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। वो लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है, अगर वो आपसे कोई फरियाद करता है कि मुझे शेल्टर चाहिए, तो आपकी ड्यूटी में तब आपका रोजा होगा जब आप उसकी ये जरूरत पूरी करेंगे। हालेलुया। जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, यही रोजा है। और अपने हम जिनसे रूपोशी ना कहते, रोजा रख के तो मैं सौ जावा ते आखा शौकत मेरे का बच्चियां पादी साहब सुते काट को नहीं। ऐसे ही है ना शौकत साहब, पादी साहब सुते हैं भाई शौकत किसी काम आया, उठो, उसको कोई मुश्किल है उसकी सुनो, उसे हल करने की कोशिश करें। एक होता है 2-11 हो जाएंगे। इसलिए खुदा ये कहता है कि अपने हम जिनसे रूपोशी ना करें। फिर आगे लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मारिद फूट निकलेगी। हालेलुया। तब तू खुश होगा। अब जो तू चाहता है कि तूने दुआ की है, तूने रोजा रखा है, तूने अपने खुदा को याद किया है, तो वो दिन तेरे लिए एक रोशनी की मारिद होगा। हालेलुया। ये रोजा खुदा को पसंद है। और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी। फिर तू बीमार था ना, बीमारी से रोजा रखा, खुदा मेरी बीमारी को दूर कर, मेरे सारे रोगों को आपके लिए मेरे सेहत की तरक्की होना शुरू होगी। हालेलुया। तेरी सदाकत तेरा हरावल होगी। तेरे अंदर जो सच्चाई थी उस दिन, वो तेरे आगे आगे तेरे साथ चलेगी। हालेलुया। और खुदावन
का जलाल तेरा चंडावर होगा, उसका अमर आपके ऊपर रहेगा, उसकी आग आपके ऊपर रहेगी, उसका मजा आपके ऊपर रहेगा मेरे अजीजों। फिर आप गलत काम नहीं करेंगे रोजे वाले दिन। तब तू पुकारेगा और खुदावन तू जवाब देगा। शाम हो जाएगी, अफ्तारी कर रहे हैं हम, फिर तू पुकारेगा तो खुदा तुझे जवाब देगा। तू चिल्लाएगा, तूने कहा मैंने तेरे लिए रोजा रखा है, खुदा मेरे घर की रियल जरूरत थी, अब तेरा काम है तू उसे पूरा कर। हालेलुया, वो पूरा करेगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं, खुदा ने कहा ना मैं यहाँ। हालेलुया। वो ये कहेंगे तुम्हारा खुदा कहाँ है, आपका खुदा कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं अपने खुदा के लिए जो आपके पास है, मैं यहाँ पर हूँ। मेरे अजीजों, हमारा रोजा भूख और प्यास का रोजा नहीं है, हमारा रोजा टाइमिंग का रोजा नहीं है। आज हम इन बातों को समझ गए हैं कि हमारा रोजा कैसा होना चाहिए। हमने दूसरों के पास जाना है। अगर कोई मेरे से कहता है मेरी ये नीड है, तो आपको सैक्रिफाइस होना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको अपने में से उसे कुछ देना होगा। फिर आप देखेंगे आपका खुदा कहेगा मैं यहाँ। दूसरी कौम ये नहीं कहेंगी इनका खुदा कहाँ है, आपका खुदा कहेगा मैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। तो इसकी जरूर चुकाली कीजिए। मेरा ईमान है कि आपने अच्छे तरीके से इन बातों को सुना है, समझा है, और खुदा का कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता। अपने घुटनों के बाल को गौर कीजिए कि आपने एक रोजा रखा है, 2 रखे हैं, उस पर फोकस कीजिए। जो हो सकता है वो हो जाए, जो नहीं हो सकता उसके लिए कोई भी पनिशमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ आजादी है। बाइबल में लिखा है जहाँ रूह है वहाँ आजादी है। आप आजादी के साथ अपने खुदा से कहिए कि मैं अब ऐसा रोजा रखूंगा, मैं दुआ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा, मैं रोजा रखकर गिरे आजादी करूंगा।